मूवी की स्टार्टिंग में हम मैथ्यू को देखते हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। एक दिन मैथ्यू जब मूवी देखने जाता है तब वहाँ वो इज़ाबेल नाम की एक लड़की से मिलता है। इज़ाबेल मैथ्यू से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने अकेले आती हो। यह सुनकर वो इज़ाबेल से कहता है कि मुझे अमेरिका से यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले ही आता हूँ। ये सुनकर इज़ाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलवाती है। फिर ये तीनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहाँ पर आकर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। फिर ये तीनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए थे। फिर घर आने के बाद मैथ्यू अपनी माँ को लेटर लिखता, लेकिन जब से वो इज़ाबेल से मिला था तब वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। फिर अगली सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। फिर रात में मैथ्यू थियो के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ इज़ाबेल उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। अब डिनर के टाइम पर इज़ाबेल के डेट मैथ्यू से काफी सारी बातें करते हैं, पर मैथ्यू का पूरा ध्यान इज़ाबेल पर ही होता है। डिनर के बाद इज़ाबेल की मॉम मैथ्यू को यहीं पर रुकने को कहती हैं। फिर अगली सुबह इज़ाबेल के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना था, पर जाने से पहले वो घर पर कुछ पैसे छोड़ देते हैं ताकि ये लोग घर पर अच्छे से एंजॉय कर सके। इनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है कि मुझे अब घर पर जाना चाहिए, पर ये दोनों मैथ्यू को जाने नहीं देते। इसके बाद इज़ाबेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही अपने भाई थियो को भी किस करती है। फिर इज़ाबेल यहाँ से चली जाती है। यह देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। फिर थियो मैथ्यू को अपना रूम दिखाने ले जाता है। रात में मैथ्यू जब टॉयलेट से अपने रूम आ रहा था तब वो इज़ाबेल और थियो को देखता है। उन दोनों को देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये दोनों बिना कपड़े के बेड पर सोए हुए थे। उन दोनों को इस तरह से देखकर मैथ्यू काफी हैरान हो जाता है क्योंकि थियो और इज़ाबेल भाई बहन होते हैं। साथ ही वो इज़ाबेल से प्यार भी करने लगा था, पर उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू को काफी शौक लगता है। फिर मैथ्यू चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह इज़ाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। यहाँ पर इज़ाबेल उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगती है। ये देखकर मैथ्यू काफी डर जाता है क्योंकि मैथ्यू केवल अंडरवियर में होता है। मैथ्यू को डर था कि कहीं वो इज़ाबेल की तरफ अट्रैक्ट ना होने लगे। फिर इज़ाबेल मैथ्यू को बाथरूम में लेकर जाती है और वहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के होता है। ये देखकर मैथ्यू थियो से कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। फिर ये दोनों मैथ्यू से कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और हम दोनों को ऐसे रहने में शर्म नहीं आती। फिर थियो मैथ्यू से कहता है कि हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। दरअसल मैथ्यू इज़ाबेल को पसंद करता है, इसलिए मैथ्यू यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। फिर एक रात ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में मैथ्यू को इनकी दी गई मूवी का नाम बताना था। अगर मैथ्यू ये गेम हार जाता है तो उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर ये दोनों भाई बहन मैथ्यू के सामने एक्टिंग करते हैं और मैथ्यू को मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पर मैथ्यू ये गेम जीत जाता है। ये देखकर इज़ाबेल मैथ्यू से कहती है कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ ये गेम हम पूरा कर सके। फिर इसके बाद हम इन तीनों को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर ये लोग यहाँ से लौट जाते हैं, पर वहाँ से घर वापस आते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और फिर ड्रिंक लेने के लिए निकल जाता है। फिर अलमारी से मैथ्यू को इज़ाबेल की फ़ोटो मिलती है और उस फोटो को मैथ्यू अपने अंडरवियर में छिपा लेता है। जब थियो ड्रिंक लेकर आता है तभी ये तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, पर इस बार थियो को उनकी मूवी का नाम बताना होता है। फिर थियो ये गेम हार जाता है। इसके बाद इज़ाबेल थियो को एक डेयर देती है। डेयर में थियो को एक फोटो देखकर अपने हथियार को हिलाना था। अब थियो बिना किसी शर्त के उन दोनों के सामने अपने हथियार को निकाल लेता है। फिर वो फोटो देखकर उसे हिलाने लगता है। इज़ाबेल के लिए ये सब तो नॉर्मल था, पर ये सब देखकर मैथ्यू की काफ़ी ज़्यादा फट रही थी। मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी बहन है, पर मैंने उनके सामने कभी भी ऐसा नहीं किया है। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने ये सब कैसे कर लेते हो। ये सुनकर थियो मैथ्यू से कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं। जब हम दोनों पैदा हुए थे तो हम दोनों आपस में जुड़े हुए थे। हमारी बॉडी अलग है पर हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर मैथ्यू को काफ़ी हैरानी होती है। इसके बाद एक दिन फिर से ये तीनों वही गेम खेलने लगते हैं। इसमें एक को तो मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था, और अगर वो मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। यहाँ पर पहले थियो एक एक्टिंग करता है, पर ये दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाते। इसके बाद थियो उन दोनों को एक डेयर देता है। फिर वो इज़ाबेल को मैथ्यू के साथ गपागप करने को कहता है। डेयर के अनुसार इज़ाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, पर यहाँ पर मैथ्यू की फट के 4 हो गई थी। फिर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम में भाग जाता है। तब थियो उसे पकड़ लेता है। फिर ये दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। यहाँ पर उनको मैथ्यू के अंडरवियर से इज़ाबेल की फोटो मिलती है और यह देखकर दोनों हंसने लगते हैं।
फिर मैथ्यू और इजाबेल फिजिकल होते हैं। यहाँ पर मैथ्यू को पता चलता है कि इजाबेल अभी तक वर्जिन है। इजाबेल मैथ्यू को बताती है कि हम दोनों एक साथ सोते जरूर है पर हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये बात जानेंगे तो क्या होगा। इजाबेल मैथ्यू से कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और अब ऐसे ही अय्याशी करते हुए उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इजाबेल घर के राशन से खाना बनाती है पर उसका बनाया हुआ खाना मैथ्यू और थियो को पसंद नहीं आता। ऐसे ना होने की वजह से इन्हें काम भी करना पड़ता है। फिर एक दिन थियो और मैथ्यू एक ही टब में नहा रहे थे, तभी इजाबेल भी वहाँ नहाने लगती है। इसी बीच इजाबेल मैथ्यू से कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा। यह बोलकर ये दोनों मैथ्यू के नीचे वाले बाल काटने लगते हैं। मैथ्यू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वो इन दोनों से कहता है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। फिर मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि तुम्हारा आज तक बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपने भाई का कहना मानती हो। मैथ्यू के कहने पर इजाबेल उसके साथ डेट पर जाती है। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। फिर थियो भी एक लड़की को डेट करने लगता है और उसे वो घर लाकर गवाकब भी करता है। मैथ्यू और इजाबेल घर आते हैं तो इजाबेल देखती है कि मैथ्यू किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है और ये देखकर इजाबेल को बहुत जलन होती है। फिर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर हम थियो और मैथ्यू को साथ में देखते हैं। ये दोनों ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। अभी वहाँ पर इजाबेल आ जाती है। वो इन दोनों को लेकर टेंट पर जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। फिर ये तीनों वहाँ पर बिना कपड़ों के ही सो जाते हैं। अगली सुबह उनके पेरेंट्स घर पर पहुँच जाते हैं और उन तीनों को बिना कपड़े के देख लेते हैं। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर ये इन तीनों को नहीं उठाते और उनके लिए चेक छोड़कर चले जाते हैं। इजाबेल जब सोकर उठती है उसे वहाँ पर चेक मिलता है। चेक देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए। फिर वो अपनी जान देने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। पर उस जगह पर रिवॉल्यूशन चल रहा था। इसी वजह से एक पत्थर खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। पत्थर की आवाज सुनकर थियो और मैथ्यू भी जाग जाते हैं और इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर थियो सबसे आगे पहुँच जाता है और पुलिस वालों को पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। मैथ्यू थियो को बहुत समझाता है पर थियो मैथ्यू की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर इजाबेल भी थियो का साथ देने लगती है। फिर ये दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाते हैं। मैथ्यू इन दोनों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैथ्यू यहाँ से लौट जाता है। इसके बाद पुलिस सब पर लाठीचार्ज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।